भाजपा का दल्ला है, दलाल है, बोलने का तरीका नहीं है। राहुल गांधी जी एक संसद में जो ऐसे कर रहे थे ना, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ऐसे कर समय आप लोगों का मुंह के ताला लगा। किसी भाजपा के नेता से जाके पूछ लो, हिम्मत है। ये खाली सपनों के सौदागर है, सपना जनता का विश्वास को आग लगाना है, यही इनकी बात थी। धनखड़ साहब एक बहाना है और मुद्दों से। राहुल जी किसका अपमान किए हैं? राहुल जी का अपमान किया गया। देश के गद्दार हैं जो देश के चुनिंदों को भड़काकर संसद में अहंकार के तहत तानाशाही सरकार चला रहे हो। जब मन तब निलंबित कर दोगे। देश को गुमराह करने के लिए साजिश हो रही है। जहां संसद भवन में 100 से ऐसे क्या चिढ़ा रहे थे, आप देखी होंगी। और जिस स्वामी जी पूरा जाट समुदाय जंतर मंतर पर उतर गया है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। जिस तरीके से उन्होंने मिमिक्री कर ममता कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री करी है, फिर राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। देखिए, जाट समाज को तो पहले सोचना चाहिए। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी 770 किसानों के शहादत के बाद भी डबल MSP जो 2022 में लाने का बात किया, आज तक किसानों के हितकारी कोई योजना नहीं लाया। उसके बाद उनका पक्षधर जिस तरह से जात पात समूह में बांटने का कोशिश किया जा रहा है, वो मिमिक्री क्या, मिमिक्री तो प्रधानमंत्री जी किए थे राहुल जी के खिलाफ, वो भी संसद के गरिमा को तोड़ते हुए संसद भवन में मिमिक्री किए हुए थे। ऐसे क्या चिढ़ा रहे थे, आप देखी होंगी। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री अपने शब्दों का वार विपक्ष के लिए दीदी ओ दीदी, और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय तक, और हमारे एक नेता के बीबी को 50 लाख का गर्लफ्रेंड, क्या भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे हैं। और उनके नेता और उनके जो ये मिमिक्री की बात है देश को गुमराह करने के लिए साजिश हो रही है। जहां संसद भवन में 149-50 सांसद को निलंबित कर दिया जा रहा है, और ये संसद के गरिमा और संविधान और जिस तरह से लोकतंत्र का हमला करने का कोशिश किया जा रहा है, लोकतंत्र के प्रहरी होते हुए लोकतंत्र पर जिस तरह से अटैक कर संविधान के दायरे को तोड़ते हुए जिस तरह से देश को भटकाने लटकाने की कोशिश की जा रही है। जात वहाँ पर मिमिक्री की बात हुई, वो बताने लगे धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के विषय में, तो ठीक है। तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं साबित होता है कि प्रधानमंत्री देश के गरिमा के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो हमारे नेता राहुल गांधी जी का मिमिक्री करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। और संसद भवन के अंदर आप लोग विजुअल देख सकते हो, नहीं तो कहिए दिखाऊं मैं। और द्रौपदी मुर्मू भी कह रही है, बड़ी निराशाजनक बात है। इस तरीके से उपराष्ट्रपति की पद का गरिमा तो रखें कम से कम विपक्ष। देखिए, उपराष्ट्रपति के गरिमा भी रख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष का भी गरिमा रख रहे हैं। ये देखिए कौन सा संसदीय कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से प्रताप सिंह पर कार्रवाई होना चाहिए तो हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को निकाला जा रहा है। ये शर्म आनी चाहिए कि आप अहंकार के तहत तानाशाही सरकार चला रहे हो। जब मन तब निलंबित कर दो कि हमारे विपक्ष का आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे नेता राहुल गांधी निरंतर, क्या कसूर है देश का? हमारे राहुल गांधी जी ने निरंतर किसान मजदूरों के लिए लड़ा है। मान लीजिए जाट समूह का, जाट का नाम लेकर किसान का बेटा कहकर जिस तरह से तौहीन देश के किसानों का कराया जा रहा है। 770 किसानों के शहादत के बाद उस दिन कहाँ सोए पड़े थे कुंभकर्णी नींद में प्रधानमंत्री जी, जो जिस तरह से बुलडोजर और खलिस्तानी और पाकिस्तानी से जोड़ के हमारे किसानों को नाम देता गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कहा गया। ये तथाकथित कहानी रच के भ्रमित कर महंगाई का मुद्दा है, अडानी का मुद्दा है, कई तरह का देश में मुद्दा है, उससे भ्रमित करने के लिए चाल चला जा रहा है कि लोकसभा में चल रहा है। इसमें ऐसा मुद्दा को लाओ कि जिससे लोगों की मानसिकता में एक जात पात धर्म, ये धर्म का घूंटी और जात का घूंटी पिलाने वाली कहते हैं कि हम जात की राजनीति नहीं करते हैं। ये कभी हिंदू लाते हैं, कभी मुस्लिम लाते हैं, यही तो जात की राजनीति और समीकरण करते हैं। वहाँ किसी जात का कोई बेइज्जती नहीं किया। मान लीजिए पर्सनल, मान लीजिए धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति का मिमिक्री किए एक सांसद महोदय TMC के, तो उसमें जात का कौन सा भावना भड़काने की बात आ गई? और तमाम जाटों ने ऐलान कर दिया है कि अब की बार 24 में घुसने नहीं देंगे, कहीं गलियों में, ना गाँव में, ना शहरों में। देखिए, अगर माफी नहीं मांगी तो देखिए कुछ तथाकथित जो भाजपा के जाट लीडर हैं, वही लोग थे वहाँ पे जंतर मंतर में, जो भाजपा के मुद्दे को, जो भाजपा को अपना संबंधित जो कार्य होता है उसको बताने वाले, और कोई नहीं था। जाट पूरे जाट का ठेकेदार नहीं है वो। धनखड़ साहब का सम्मान तो हो रहा था,
धनखड़ साहब का सम्मान हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को वो भी कह दें कि हम एससी है, हमको बोलने नहीं दिया जाता है, संसद से निकाल बाहर जब मंतव्य कर दिया जाए। ये दुर्दशा है देश का कि ऐसे सरकार चल रही है जो तानाशाही तरीके से आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे सांसदों को, विपक्ष के सारे सांसदों को ऐलान करके बोल रहे हैं जाट की जमानत भी जब्त कर देंगे। अरे सुनिए, जाटे नहीं पूरे भारत में हैं, और जाट वो नहीं, सारे जाट का ठेकेदार नहीं है। अब हमारे एक जाट भाई हैं चौधरी जी, यही खड़े, ये कांग्रेस के लिए चिल्लाते रहते हैं और देश के आवाम के मुद्दा को बताते रहते हैं। अच्छा, कौन से हैं, बुलाओ जरा, कौन आइए चौधरी जी, ये बताइए। आप भी जाटी नेता हैं? ये हमारे किसान यूनियन से ये किसान यूनियन से हैं। जिस तरह से भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी को तथाकथित लोग वहां पर चेहरा बदल के, अगर और भाजपा को अगर कुछ थोड़ा बहुत वो है ना, जो 32 हमारे बच्चे मारे थे कहाँ, इसमें हरियाणा में, उनकी याद है कुछ थोड़ी बहुत? ये जो खींच के जो लड़कियां थी हमारी, जो स्पोर्ट्स में मेडल लेके आई थी, जो जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनकी FIR तक नहीं करवाई। तो उस समय जाट, उस समय हमारे ये देखिए चौधरी जी जो बताए, जिस तरह से आज हमारे अभी चौधरी जी जो बता रहे थे, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो हमारे जाट की बेटियों को, अब बात हुई जात की, तो मैं वो जाट की बेटियों को जिस तरह से यौन शोषण किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी और किसान नेता जो अभी तथाकथित लोग आके बैठे हैं, वो कहाँ गए थे? ये धर्म जाति की बात नहीं है, कोई पर्सनल। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के गरिमा समुदाय के लोग कह रहे राहुल गांधी कोई इंसान है ना, देखिए ना जो बोल रहा है वो का दल्ला है, दलाल है, बोलने का तरीका नहीं है। राहुल गांधी जी एक सभ्य और पढ़े लिखे और चुनिंदे देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास हैं, जिन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलकर किसान, मजदूर और सारे आम आवाम गरीबों का आवाज़ निरंतर उठाए। उनको कोई लोह लाह नहीं है। माननीय हमारे राहुल गांधी जी जब चाहते 10 साल तक हमारी सत्ता थी, प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनको कुर्सी की लालच नहीं है, उन्हें देश पहले है, देश के युवा पहले है, किसान पहले हैं, मजदूर पहले हैं। ये जो देश के गद्दार हैं, जो देश के चुनिंदों को भड़काकर जिस तरह से धर्म का घूंट पिलाया जाता है, जात का घूंट पिलाया जाता है, ये लोग धर्म को बांटने के लिए किसी मुद्दे को कहीं ले जा, किसी मुद्दे, सुनिए कहाँ जोड़ रहे हैं, किसी मुद्दे। एक तरफ कहते हैं मुसलमान को, यानी क्या बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं पसमिंदा मुसलमानों को राखी बनवाओ बहनों से, पसमिंदा, अरे धर्म और उनके में भी बंटवारा करना चाहते हैं। ये धर्म के ठेकेदार जो कहते हैं हम राम को लाए हैं, अरे राम को तो प्रभु श्री राम को लाने वाला तुम क्या हो सकता है? राम को तो दशरथ जी लाए हैं। और राहुल गांधी को, फिर राहुल गांधी जी कब अपमान किए हैं आप लोग? जो जिस तरह से ये टिप्पणी करते हो धर्म का घूंटी पी कर, राहुल जी किसका अपमान किए हैं? राहुल जी का अपमान किया गया संसद भवन में। राहुल जी को जिस तरह से एक दिन के अंदर उनका इस्तीफा ले लिया, अभी कोर्ट वहाँ पर गुजरात का आदेश किया, उसके पहले यहाँ पर इस्तीफा ले लिया जाता है पार्लियामेंट। खाली राहुल गांधी जी एक ही सवाल उठाए थे कि मोदी जी और अडानी का रिश्ता क्या है? 20,000 करोड़ बोलते थे, अब 34,000 करोड़ जो सेल कंपनी में आया वो कहाँ से आया? इस मुद्दे से भरमाने के लिए जब जब लोकसभा चलता है तो ये लोग जानते हैं कहीं अडानी का नाम ना आ जाए, इसलिए भरमाने के लिए धनखड़ साहब को बीच में लाया गया है। धनखड़ साहब एक बहाना है और मुद्दों से भटकाना है और जनता का विश्वास को आग लगाना है, यही इनकी बात है। 500 रुपया का राशन, सुनो, 500 रुपया का राशन का और धर्म का घूंट पिलाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं। माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी कौन गलती की है माफी मांगेंगे? को नहीं, माफी वो लोग मांगे, राहुल जी क्यों माफी मांगेंगे? राहुल जी देश के लिए लड़ रहे हैं, किसान के लिए रहे, मजदूर। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आप लोग भी बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, तो वीडियो बनाने से थोड़ी ना हो जाता है कि राहुल जी अपराधी हो गए। तो संसद के बाहर बना रहे थे, संसद में जो ऐसे कर रहे थे नचनिया की तरह मोदी जी, उस आप लोगों का मुंह के ताला लगा। किसी भाजपा के नेता से जाके पूछ लो, हिम्मत है तो। क्यों देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास के सबसे बड़े 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ऐसे कर जिस तरह से मिमिक्री करते हैं? प्रधानमंत्री एक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं 144 कर दिए सांसद निष्कासित। देखिए यही तो उनकी दुर्दशा है। प्रताप सिम्हा को बाहर करना था और बिगुड़ी जैसे आदमी अपशब्द बोलने वाले संसद भवन में उनकी आरती उतारी जाती है। प्रताप सिम्हा का जो अपराध करते हैं, चाहे उनके
हिमंतो बिस्व शर्मा हो जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उनका आरती उतारते हैं, चाहे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जी हैं उनकी आरती उतारते हैं, नारायण राणे का, छगन भुजबल का, ये जितने भ्रष्टाचारियों का आरती उतारने का प्रधानमंत्री विष्णु जी का रूप है। देखो ये पातकी और पापियों का जो जुबान से बोल रहा है उसका जुबान कट जाएगा। विष्णु का अवतार कौन हो सकता है? विष्णु स्वयं, वो तुम कौन कह रहा है? उसका जबान पे ताला लगाना चाहिए। विष्णु बनने का अपने अंदर त्याग, जिसको कुर्सी का लौ लगा पड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ गुलबंदी कर रहा है, वो कहाँ विष्णु का अवतार हो सकता है? विष्णु तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। और जैसे राम सर्वव्यापक हैं वैसे विष्णु सर्वव्यापक हैं। विष्णु बनने का कोशिश न किया जाए। देश को धर्म जाति में बांटकर जिस तरह से घोट पिलाया जा रहा है, जनता मांग रही है काम, और विकास के मुद्दों पर भटकाने के लिए महंगाई और 44.4% बेरोजगारी, जो 80 करोड़ पद खाली है भरने का काम करें। क्यों इधर उधर के मुद्दे को भरमाकर देश के मुख्य मुद्दों से भ्रमित करना चाहती है सरकार? चाहती नहीं है कि महंगाई बेरोजगारी पर कोई बोले। ये खाली सपनों के सौदागर हैं, सपना बेचते रहते हैं। 5 किलो का राशन का सुगंध देकर और हिंदू मुस्लिम कर धर्म का घूट पिलाने वाली पार्टी। वो माफ़ी तो वो मांगे देश से कि झूठ बोल बोल कर अब वो छत्तीसगढ़ में सत्ता आ गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब वो लोग समझ रहे हैं कि हम ठगे महसूस कर रहे हैं। 400 रुपये का सिलेंडर 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदने के बाद कहे हैं। देखता हूं कब 400 रुपये में सिलेंडर शुरू करते हैं और कब 50 रुपया में। पहले देश में भी 30-35 रुपया में बेचना चाह रहे थे पेट्रोल डीजल, जो 100 के पार हो गया था। तो आप जनता के मुद्दों से भरमाने के लिए ये धनखड़ जी एक बहाना है, असल बात मुद्दे से भटका।